जबलपुर के रांझी इलाके में मठई में स्थित एक मस्जिद को लेकर आज तनाव की हालत पैदा हो गए हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की सैकड़ों कार्यकर्ता मस्जिद तोड़ने की जिद पर अड़े हैं। कार सेवा करने के ऐलान के साथ मठई इलाके में पहुंचे हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक नारेबाजी की और अवैध मस्जिद को तोड़े जाने की आवाज बुलंद की है। दरअसल रांझी के मठई इलाके में स्थित इस मस्जिद को लेकर हिंदुवादी संगठनों में गहरी नाराजगी है। उनका आरोप है कि गायत्री बाल मंदिर की जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया है और देखते ही देखते इस मस्जिद में शहर के अलग अलग इलाकों में विशिष्ट समुदाय के लोग बड़ी तादाद में पहुंचने लगे हैं। यहाँ तक कि इस अवैध मस्जिद को सरकारी स्तर पर पानी बिजली तक मुहैया कराई जा रही दस्तावेजी सबूत पेश करते हुए हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के निर्माण पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के गुस्से को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा है। कई थानों के बल भी मौके पर तैनात किए गए और साथ ही मस्जिद के पहुंच मार्ग को भी सील कर दिया है। काफी देर तक प्रदर्शनकारियों की पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा होती रही। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मस्जिद के निर्माण की नए सिरे से जांच कराई जाएगी और दस्तावेजों का परीक्षण कर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है, किस प्रकार की आपत्ति है और आज आप लोग आए हैं और क्या चर्चा हुई है प्रशासन? विगत 2021 से हमारे जिला मंत्री, जिला संयोजक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निरंतर ये मांग उठाते आ रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा कि काशी विश्वनाथ में अवैध रूप से कब्जा, अयोध्या में अवैध रूप से कब्जा, मथुरा में अवैध रूप से कब्जा किया गया, उसी की पुनरावृत्ति जबलपुर के बीकल मड़ई में की गई। आपकी भूमि को छोड़कर आपने बाजू की 3000 स्क्वायर फीट भूमि जो कि गायत्री मंदिर के नाम से रजिस्टर्ड थी, उसके ऊपर अवैध कब्जा करके आपने अपने वहाँ पर कुकृत्य चालू किए। मैं सीधी भाषा में कहता हूँ, आपका आवागमन रोहिंग्या बांग्लादेशियों का यहाँ पर आतंक होना चालू हो गया। दूसरे प्रदेशों से आके यहाँ रहने लगे, जिनका आधार कार्ड या कोई भी चीज़ मांगी जाती थी तो वो यहाँ लोकल की नहीं निकलते थे। इस मड़ई बीकल क्षेत्र में इतना आतंक बढ़ गया है, रिछाई में लूटपाट होने लगी, मड़ई में लूटपाट होने लगी, चाकूबाजी होने लगी और पुलिस को आज तक नहीं पता चल पाया कि अपराध कहाँ से बढ़ रहे हैं। हमने विवादित स्थल जो कि 3000 स्क्वायर फुट भूमि को विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा कब्जा करके वहाँ पे अपना कार्य किया जा रहा है। बीकल फैक्ट्री जो कि सरकारी है, उसका बिजली और पानी का उपयोग दुरुपयोग बिना किसी परमिशन के किया जा रहा है। समस्त विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आज विरोध किया है। हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता आज खुद विवादित स्थल तोड़ने के लिए आए थे, परंतु शासन प्रशासन ने हमको ये मांग रखी और हमसे ये आग्रह किया कि आप हमको एक आखिरी मौका दीजिए, हम स्वयं इसके ऊपर अग्रिम कार्रवाई उचित करेंगे। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने उनकी बात मानी है। यदि 10 दिन के अंदर नवरात्रि तक हमने उनको समय दिया है, नवरात्रि तक अगर वो नहीं करेंगे तो इसके बाद उनको जानकारी भी नहीं लगेगी और विवादित स्थल अपने आप रात में टूटा मिलेगा। आप लोगों ने बाहरी लोगों के प्रवेश यहाँ पर मात्र 10 से 15 परिवार वो ऐसे रहते हैं जो वहाँ उस समय जगह का उपयोग करते हैं, परंतु जब कार्यक्रम होते हैं तो दूसरे जिलों से, दूसरी जगह से 2-2, 3-3 हजार की संख्या आती है। एक बार जब आधार कार्ड हमारे रोहित जी ने मांगा तो उसका आधार कार्ड बांग्लादेश का निकला। आप बताइए कि बांग्लादेश का व्यक्ति इस मड़ई में क्या कर रहा था? किस बड़ी घटना को अंजाम देने का काम प्रशासन और शासन कर रहा है? क्या जबलपुर में कोई बड़ा बम ब्लास्ट होगा तब मानेंगे, या किसी बड़े की हत्या हो जाएगी तब मानेंगे, या कोई बहन बेटी के 35 टुकड़े इस बीकल मड़ई में होंगे तब शासन प्रशासन जागेगा? मैं शासन प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि बड़ी घटना के पूर्व आप यहां पे कार्रवाई कर लीजिए। यदि घटना घटती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। प्रशासन को ये जानकारी भी दी है कि हिंदुओं को काटने की कोई बातें आ रही है। हिंदुओं को आज हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने 2 दिन से इसका विरोध किया तो उनको आवे जबे के रास्ते पर उनको धमकी दी गई कि तुमको भी काटेंगे, तुम्हारी माँ बहन बेटियों को भी 35 टुकड़े करेंगे। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ और शासन प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ, एक कार्यकर्ता को अगर खरोच आ गई तो याद रखिएगा पूरा भारत डोलेगा बजरंग दल के नाम से। सुमित सिंह ठाकुर, विभाग संयोजक, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। तनाव के हालात से क्या कहना है? आज हमारा ज्ञापन दिया गया है जो मड़ई में मस्जिद बना हुआ है, उसी निजी व्यक्ति के ज़मीन पर बना हुआ है। तो उनकी ज्ञापन आज हमें प्राप्त हुआ है। हम उसकी जांच करेंगे कि ये किसका सरनामा हुआ और कौन से भूमि स्वामी की ज़मीन पर बना हुआ है। इसके बाद हम निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे कि क्या है वस्तुस्थिति। दूसरा कुछ है, बिजली पानी की भी इनके द्वारा शिकायत की गई है, उसको भी हम जांच करेंगे और जो भी है नियमानुसार उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। कुछ है माननीय हाईकोर्ट में प्रचलित होना भी बताया गया है, उसके भी हम प्रमाणित कॉपियाँ निकालकर उन अभिलेखों का परीक्षण करेंगे और जो भी न्यायालयीन आदेश होंगे और जो भी विधि सम्मत आदेश होगा वो हम करेंगे। कितने दिनों का आश्वासन आप और शीघ्र ही करेंगे? आगामी कुछ
दिनों पश्चात त्यौहार हैं, ये त्यौहार निकल जाएं, इसके बाद हम बहुत जल्दी ही इस पर कार्रवाई करेंगे। विवादित है, उसके बाद भी सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, उस पर रोक की कोई बात नहीं, इस पर क्या हाँ, ये ज्ञापन दिया गया है कि विवादित स्थल है। ये भी एक जांच का विषय है कि मांगा के उपरांत ही निश्चित हो पाएगा कि ये मस्जिद एक्चुअली किस कस्बे नंबर पर और किसकी ज़मीन पर स्थित है। ठीक है। बाहर के मुस्लिमों के द्वारा भी आने की यहाँ बात की जा रही है इस विषय में। हाँ, आज ज्ञापन के दौरान संज्ञान में लाया गया है कि कुछ बाहरी तत्व भी आते हैं। इस पर हम पुलिस के माध्यम से भी इस पर नज़र रखेंगे और ऐसा कुछ पाया जाता है तो बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जाए। अन्य देश के भी लोगों के यहाँ मिलने की बात कही जा रही है। ये अभी ज्ञापन में ही बताया गया है, पर अब आगामी जब भी ऐसा होगा हम यहाँ पर पुलिस बल रहेगा, वो जांच करेंगे। ऐसा कुछ होता है तो उन पर जरूर कार्रवाई होगी। अभी आप लोगों ने बैरिकेडिंग कर क्या स्थिति बनाई है यहाँ पर, कुछ सुरक्षा की व्यवस्था? नहीं, हमने रिसर्च एसपी साहब भी थे साथ में और पूरा बल था। हमने ये कहा है कि जो भी है आप अपनी बात रखिए, उस पर हम जांच करेंगे और बहुत शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। कानून व्यवस्था की दृष्टिकोण से हमने थोड़ा सा बैरिकेड्स किया हुआ था। धमकी देने की बातें भी आ रही है इस इलाके में। नहीं, अभी तक ये ज्ञापन के माध्यम से ही बताया गया है। अगर ऐसा होता है तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि निकट पुलिस थाने में बिल्कुल उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराएं और उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।